नमस्कार बच्चों। आइए एन ओवरव्यू ऑफ सेल में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी गई हैं। आइए समझते हैं एनसीईआरटी में कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो बी साइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव आउट अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल लाइक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो जितने भी ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। तो राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। Within the cell, ribosome are found not only cytoplasm but also within two organelles, chloroplast in plant and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum। तो राइबोसोम जो होते हैं साइटोप्लाज्म में तो पाए जाते हैं, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। Animal cell contain another non-membrane bound organ called सेंट्रोसोम which help in cell division। पूछा जाता है कि सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम में पहले आपको याद रखना है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। कोई भी सेल अगर है या कोशिका तो डिफर करती है साइज में, शेप में और एक्टिविटी में। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। कितनी लेंथ होती है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है। वाइल बैक्टीरिया जो कि इसका साइज होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। पूछा जाता है कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी होती है? तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होती है। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेन की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो कि 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। नर्व सेल जो होती है लॉन्गेस्ट सेल होती है। सेल डिफ़र करती है, शेप में भी डिफ़र करती है, जैसे डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबियड, थ्रेड लाइक आर इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन। तो सेल का जो शेप होता है वो फंक्शन के आधार पर भी वेरी करता है। तो आप इसको रिवाइज करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। नमस्कार बच्चों।